नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है, क्यों आप उनको इतने पसंद आते हो? क्या कारण है, क्या वजह है, क्या रीज़न है? क्यों आप उनको इतने पसंद आते हो? क्यों वो आपको इतना पसंद करते हैं? आपको पसंद करने का क्या कारण है, क्या रीज़न है, क्या वजह है कि वो आपको इतना पसंद करते हैं, आपको इतना चाहते हैं, लाइक करते हैं? तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्यों आप उनको इतने पसंद आते हो? क्यों वो आपको इतना पसंद करते हैं, आपको इतना लाइक करते हैं? क्या रीज़न है, क्या कारण है आपको पसंद करने का? क्या वजह है आपको पसंद करने की? क्यों वो आपको इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना लाइक करते हैं? क्या कारण हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है आपको पसंद करने का? चलिए देखते हैं। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ऑल साइंस के लिए है, सभी राशि के लिए ये रीडिंग है। और आप किसी भी उम्र के हो, सभी एज के, और आप मेल हो फीमेल हो, सभी के लिए ये रीडिंग है। और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके पास आएगी, जब भी आप इस रीडिंग के कांटेक्ट में आओगे, तभी ये आपके साथ रेजोनेट होगी। तो ये टोटली टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपके लिए मैसेज होगा तो आज नहीं तो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, कभी भी ये रीडिंग आप तक पहुंच जाएगी। अगर आपके लिए मैसेज होगा तो आप, यूनिवर्स आप तक वो मैसेज पहुंचाएगी ही, जब भी आप इस रीडिंग के कांटेक्ट में आओगे। चलिए देखते हैं क्यों आपको इतना पसंद करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 2 कार्ड आ गए, 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वैंड्स। 2 ऑफ वैंड्स, सॉरी 2 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वैंड्स। चलिए देखते हैं क्यों आपको इतना पसंद करते हैं, क्या रीज़न है, क्या कारण है। हॉस्टिलिटीज, मैन होल्डिंग अ कॉइन, फाइनेंशियल कॉन्ट्रेंट्स, स्ट्रेटेजी। बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें कि क्यों वो आपको इतना पसंद करते हैं, तो एक तो आप बहुत ही हैंडसम या तो ब्यूटीफुल हो। यहाँ पर मुझे मेल एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है। वैसे ये तो जनरल रीडिंग है, मेल हो फीमेल हो सभी के लिए है। लेकिन अभी इस वक्त ये जो मेल एनर्जी आ रही है, तो शायद हो सकते हैं कि आप किसी मेल के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, या तो आपके जो पर्सन है वो काफ़ी हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, या तो हैंडसम है या तो ब्यूटीफुल है, काफ़ी स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, दिखने में काफ़ी हैंडसम है। अगर वो मेल है तो वो काफ़ी हैंडसम है पर्सन, और अगर वो फीमेल है तो भी वो बहुत ही ब्यूटीफुल और काफ़ी स्मार्ट, इंटेलिजेंट है, काफ़ी वर्कोहोलिक पर्सन है ये। बहुत ही वर्कोहोलिक और काफ़ी करियर ओरिएंटेड ये जो पर्सन है, तो वो आपके अंदर भी ये क्वालिटीज़ देखते हैं। अगर बात करें कि वो आपको क्यों पसंद करते हैं, तो आपके जो पर्सन है वो तो करियर ओरिएंटेड और वर्कोहोलिक पर्सन है ही, लेकिन आपके अंदर भी उनको ये क्वालिटीज़ देखने को मिलती है। आप भी बहुत ही वर्कोहोलिक हो, बहुत ही करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हो, तो आपकी ये क्वालिटीज़ उनको बेहद पसंद आती है। आप अपने ऊपर भी बहुत ही काम करते हो, अच्छे से आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, अच्छे से रेडी होना, आपकी जो स्टाइल, पर्सनालिटी है, आपका एक जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी एक जो फिज़िकल लुक्स है, आपका एक जो अट्रैक्टिव फिज़िकल लुक्स है, वो भी उनको बेहद पसंद आता है। और आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हो, और आप अपने काम के ऊपर, करियर के ऊपर आप बहुत ही आप अपना 100% देते हो। आप
जैसे आपने अपना एक गोल सेट किया है तो आप हमेशा ही अपने गोल को अचीव करने में, अपने काम में हमेशा ही आप एफ़र्ट्स लगाते हो और उसमें आपको सक्सेस भी मिलती है। आप एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जीने वाले पर्सन हो और आपकी ये डिज़ायर है कि लाइफ़ में एक अच्छी लाइफ़स्टाइल होने के लिए, एक अच्छी लाइफ़स्टाइल अ, अपने पास होने के लिए फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर हमें अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा बंगलो चाहिए, सब कुछ हमारी अगर हमारी ये डिज़ायर है कि एक हम अच्छी-सी लाइफ़स्टाइल जिए, तो उसके लिए हमें एफ़र्ट्स भी लगाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, ढेर सारे पैसे कमाने पड़ते हैं एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जीने के लिए। वैसे ही तो बैठे-बिठाए तो किसी को ये सब मिलता नहीं, उसके लिए एफ़र्ट्स भी लगाने पड़ते हैं। तो आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ वो देखते हैं, आपको एक अच्छी लाइफ़स्टाइल चाहिए, आपको लाइफ़ में सब कुछ ही चाहिए कि अच्छा घर हो, समाज में आपका एक अच्छा रुतबा हो, आपकी एक अच्छी आपका नाम हो, पोज़ीशन हो और उसके लिए फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप हमेशा ही अपने करियर को प्रायोरिटी देते हो, अपने काम को प्रायोरिटी देते हो और आपने अपने जो गोल सेट किए हैं, आप अपने गोल को अचीव करने में आप हमेशा ही अपने एफ़र्ट्स लगाते हो, तो आपकी ये सारी क्वालिटीज़ उनको बेहद पसंद आती है और आप जो भी काम करते हो, उसमें आप अपना 100% देते हो। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहोगे तो वहाँ भी आप अपना 100% देते हो और अगर आपने किसी को हेल्प करने के लिए प्रॉमिस करने के अगर किसी ने आपने किसी को प्रॉमिस किया है तो भी आप अपना 100% देते हो अपनी बात को, आप अपनी बात के बहुत पक्के हो। कभी भी आप झूठे वादे नहीं करते हो या तो आप कभी बड़ी-बड़ी बातें नहीं करते हो और आप जो बोलते हो वो आप करके दिखाते हो, तो आपके पर्सन को आपकी ये बात बहुत ही पसंद आती है कि आप कभी भी बड़ी-बड़ी बातें नहीं करते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूँगा, मैं तुम्हें ये लेके दूँगा, मैं तुम्हें वो लेके दूँगा। ऐसे आप कभी ऐसी बड़ी-बड़ी कभी बातें नहीं करते हो और आप जो बोलते हो तो वो आप करके दिखाते हो, आप अपनी बात के बहुत ही पक्के हो। तो आपके पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट भी बहुत करते हैं और आपकी बातों पर भी वो बहुत ही भरोसा करते हैं और आप हमेशा ही आप बोलने से ज़्यादा करने में बिलीव करते हो, आप कभी बड़ी-बड़ी बातें नहीं करते हो, आपने जो ठान लिया होता है, आप वो चीज़ करके दिखाते हो, तो आपकी ये क्वालिटीज़ उनको बेहद पसंद आती है। आप बहुत ही स्टेबल पर्सन हो, बहुत ही डेयरिंग और पावरफुल पर्सनैलिटी हो और आप हमेशा ही आपके साथ जो लोग जुड़े हुए होते हैं, आप हमेशा ही उनको प्रोटेक्ट करते हो, सपोर्ट करते हो, तो आपके पर्सन को आपकी ये क्वालिटीज़, आपकी ये बात भी बहुत ही अच्छी लगती है। हमेशा ही वो आपके साथ सिक्योर फ़ील करते हैं, एक उनको सिक्योरिटी मिलती है, आप उनको प्रोटेक्ट करते हो। इमोशनली फिज़िकली हर तरह से आप उनको सपोर्ट करते हो और हमेशा ही आप उनके सपोर्ट में खड़े रहते हो। फाइनेंशियली आप उनको सपोर्ट करते हो, मेंटली सपोर्ट करते हो, फिज़िकली, इमोशनली हर तरह से सपोर्ट आप करते हो। सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि बस चौबीसों घंटे वो आपके पीछे-पीछे आपके बॉडीगार्ड बनकर वो आपके पीछे-पीछे फिरेंगे। सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता है, इमोशनल सपोर्ट भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई आपको ये ऐसा बोल दे कि क्यों क्यों टेंशन लेते हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, क्यों टेंशन लेते हो? जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर दूँगा। अगर हम जब बीमार होते हैं तब हमारे रिश्तेदार जब हम हॉस्पिटलाइज़ होते हैं, तो हमारे रिश्तेदार जब हमारी खबर पूछने के लिए आते हैं तो वो कोई हमारा दर्द लेने वाले होते नहीं हैं, या तो उनके पूछने से हमारा दर्द कम भी नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें इमोशनली एक सपोर्ट मिलता है। अगर कोई हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड्स आकर हमारी खबर पूछे, अगर हम बीमार हैं या तो हमें कोई प्रॉब्लम में हम कोई किसी प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं और इसी टाइम पे कोई हमारा दोस्त, हमारा फ्रेंड अगर आके हमें इमोशनली भी हमें सपोर्ट करे कि क्यों टेंशन लेते हो? मैं हूँ ना, क्यों टेंशन लेते हो? अगर कोई इतना भी बोल दे तो भी हमें इमोशनली सपोर्ट मिल जाता है।
तो आपकी ये क्वालिटीज़ भी उनको बहुत ही पसंद आती है। आप हमेशा ही उनको इमोशनली सपोर्ट करते हो, कभी आप उनको टूटने नहीं देते हो, कभी आप उनको झुकने नहीं देते हो। हमेशा ही आप उनकी ढाल बनकर खड़े रहते हो, इमोशनली सपोर्ट करते हो, फाइनेंशियली, मेंटली, फिज़िकली, हर तरह से आप हमेशा ही उनके सपोर्ट में आप खड़े रहते हो। अगर आधी रात को भी उन्होंने आपकी हेल्प के लिए बोला हो तो आप कभी भी मना नहीं करते हो। आपसे जितना भी हो पाए, जितना भी आपसे बन पाए उतना आप सपोर्ट करते हो। तो आपसे उनको एक सपोर्ट भी मिलता है और उनको एक इमोशनली सपोर्ट आपसे मिलता है। एक वो उनको एक सुकून मिलता है कि आप उनके साथ हो, तो उनको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपसे उनको हर तरह से सपोर्ट मिलता है और एक तरह से आपका उनको अ, एक सॉलिड, आप एक कवर का काम करते हो कि उनको ऐसा रियलाइज़ होता है कि जैसे आप आपसे उनको सिक्योरिटी मिलती है, जैसे एक प्रोटेक्शन मिलती है, ऐसा ये आपके लिए फ़ील करते हैं। तो ये आपको काफ़ी पसंद करते हैं। हो सकता है कि आप लोग सेम वर्क प्लेस पे हो, आप लोग एक साथ काम करते हो। ज़्यादा एनर्जी ये भी आ रही है कि आप लोग एक ही प्लेस पे, आपका सेम वर्क प्लेस हो सकता है, आप एक ही जगह जॉब या तो बिज़नेस या तो आप पार्टनरशिप में कुछ काम कर रहे हो, आपका कोई टीम वर्क हो सकता है, आपका बॉस, एम्प्लॉई या तो आप लीडर हो सकते हो, आपका कोई टीम वर्क हो सकता है या तो आप इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़ा हुआ आपका कोई काम हो सकता है। आप इंटीरियर डेकोरेशन का या तो प्रॉपर्टीज़, बिल्डिंग्स, अ, ऐसा कुछ बनाने का आपका कोई काम हो सकता है। या तो आप प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हो या तो फिर जो पुराने बिल्डिंग्स होते हैं उनको रिनोवेट कराने का, ऐसा कुछ तो आपका कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या तो आपका कोई टीम वर्क या तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो आपको देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं और आपका जो काम करने का तरीका है वो भी उनको बेहद पसंद आता है। वो हमेशा ही आपको स्टॉक करते हैं और उनको आपका जो काम करने का तरीका है, आपकी काम करने की जो स्टाइल है, आपके अंदर जो हुनर है, जो काबिलियत है, जो क्रिएटिविटी है, वो आपके पर्सन को बेहद पसंद आती है। आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हो। आप जो भी काम करते हो उसमें अगर आपको वो काम नहीं भी आता हो तो भी आप कहीं से सीख लेते हो, मेहनत करते हो, एफ़र्ट्स लगाते हो और आप उस काम में आप अपना 100% देते हो और बेहतर से बेहतरीन तरीके से वो काम आप करके दिखाते हो, तो उनको आपकी ये बातें बहुत ही पसंद आती है। आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हो। कभी आप किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए कभी मना नहीं करते हो और ना ही आप कभी किसी को चीट करते हो या तो आप कभी काम से भागते नहीं हो। तो आप बहुत ही हार्ड वर्किंग और वर्कोहॉलिक पर्सन हो, ये यहाँ पर मुझे ज़्यादा एनर्जी आ रही है। और आपके पर्सन को आप दिखने में भी बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही हैंडसम लगते हो। आपकी आइज़ उनको बेहद पसंद आती है। अगर आप मेल हो तो थोड़ा-सा आपका वीवर्ड लुक, और अगर आप शायद यहाँ पर वाइट कलर मुझे ज़्यादा इंडिकेट हो रहा है, तो शायद हो सकता है वाइट कलर आपका फेवरेट हो या तो आप वाइट शर्ट, वाइट टी-शर्ट, वाइट सलवार ज़्यादा पहनते हो या तो आपका फेवरेट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर पहले मैंने जो रीडिंग की थी उसमें ब्लैक कलर बहुत इंडिकेट हो रहा था, यहाँ पर आज मुझे वाइट कलर ज़्यादा इंडिकेट हो रहा है। तो हो सकता है कि आपको वाइट कलर पसंद हो या तो आपके ऊपर वाइट कलर बहुत ज़्यादा सूट करता है या तो आप जहाँ पर जॉब कर रहे हो वहाँ पर आपका ड्रेस कोड हो सकता है वाइट। यस, आप जहाँ पर काम करते हो, जॉब करते हो, तो हो सकता है कि आपका जो ड्रेस कोड हो वो वाइट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो आपको आपकी हर एक चीज़ को बहुत ही पसंद करते हो और आप में पेशेंस भी बहुत है। आप बहुत ही काम, बहुत ही शांत नेचर के हो, बहुत ही सुलझे हुए पर्सन हो, सोच समझ कर डिसीज़न लेते हो और कभी भी आप भागते नहीं हो, किसी भी चीज़ से आप भागते नहीं हो और बहुत ही पेशेंस बना के आप रखते हो और पेशेंस के साथ-साथ आप बैलेंस भी बनाकर रखते हो। आपको बहुत ही अच्छे से पेशेंस बना के रखना आता है और उनके साथ आपको अच्छे से बैलेंस भी बना के रखना आता है।
तो ये क्वालिटीज़ आपकी उनको बेहद पसंद आती है। हमेशा ही आप चाहे रिलेशनशिप हो, काम हो, करियर हो, उसमें आप अपना इक्वल बैलेंस बना के रखते हो। सब आप सभी काम करते हो, लेकिन किसी भी काम का आपके फेस के ऊपर कभी तनाव नहीं उनको देखने को मिलता। कभी भी आप स्ट्रेस में नहीं होते, कभी टेंशन में नहीं होते, या तो कभी भी आपके चेहरे के ऊपर कभी भी वर्कलोड उनको नहीं दिखता कि हाँ, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ या तो बहुत थक गई हूँ। मैं तो बहुत ही बिज़ी हूँ, मेरे ऊपर तो काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आपको कभी भी ऐसी बातें उन्होंने आपको कभी भी करते हुए सुना नहीं है। वैसे आपके पास ढेर सारे काम होते हैं, लेकिन आपको काम का तजुर्बा है, आपको पता है कि कब कौन-सी चीज़ करनी होती है। तो आप हर एक चीज़ में इक्वल बैलेंस बना के चलते हो कि काम के टाइम पे काम करना है, जब फैमिली के साथ होते हैं तब उनको टाइम देना है। जब हम किसी को चाहते हैं, जब किसी के साथ हम रिलेशनशिप में होते हो और अगर हम उनके साथ कहीं बाहर घूमने गए या तो डेट पर गए या तो लंच या तो डिनर के लिए गए, तो फिर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो कभी भी आपके फेस के ऊपर काम का लोड उनको देखने को नहीं मिलता। कभी स्ट्रेस में आप नहीं होते हो, हमेशा ही खुश होते हो, हमेशा ही पॉजिटिव थिंकिंग आपकी रहती है। तो उनको आपकी ये बात भी बहुत ही अच्छी लगती है। कभी भी आप किसी चीज़ का बर्डन नहीं लेते हो, ना ही ज़्यादा लोड लेते हो। करते हो, आप सभी कुछ करते हो, आप बहुत ही काम करते हो, लेकिन काम का प्रेशर आपके फेस के ऊपर उनको देखने को नहीं मिलता है। हमेशा ही आप ताज़ा-तरोज़ा होते हो, हमेशा ही आप फ्रेश होते हो और हमेशा ही आपका जो फेस है, वो स्माइलिंग फेस होता है और आप अप टू डेट रहते हो, टिप टॉप रहते हो। ऐसा नहीं है कि आज तो बहुत काम था, तो बस ऐसे ही कुछ जैसे-तैसे कपड़े पहन के बस घर से बाहर निकल लिए, कुछ आज तो टाइम ही नहीं मिला, नहीं। आप सब कुछ बहुत ही अच्छे से आप मैनेज करते हो, अपने ऊपर भी बहुत ही अच्छे से आप फ़ोकस करते हो। चाहे कितना भी काम हो तो भी आप अच्छे से सजते हो, सँवरते हो, अच्छे से बाल बनाते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छी स्टाइल में रहते हो। एक अच्छा जो आजकल जो ट्रेंडिंग जो फ़ैशन में होता है, ट्रेंडिंग में होता है, वो लुक्स आप कैरी करते हो। तो आप हर एक चीज़ के ऊपर आप अच्छे से फ़ोकस करते हो और मेंटेन करते हो, अपने ऊपर भी काफ़ी फ़ोकस करते हो, अपने को भी अच्छे से रेडी करके रखते हो, तो उनको आपकी ये सारी बातें बहुत ही पसंद आती है और वो आपके साथ रहने के लिए कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं, कुछ आप स्ट्रैटेजी वो भी बना रहे हैं और आपकी भी ये क्वालिटीज़ उनको बेहद पसंद आती है। आप हमेशा ही सोच समझ कर काम करते हो, आपकी ये बात उनको बेहद पसंद आती है। आप जो भी काम करते हो पहले स्ट्रैटेजी बनाते हो और दूर तक का सोचते हो कि ये काम मैं करूँगा तो मुझे अ, लॉस होगा, ये काम मेरे लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। अगर रिलेशनशिप में भी आप किसी के साथ जुड़ते हो, तो भी आप पहले सोच समझ कर उनके साथ कदम आगे बढ़ाते हो कि इन फ्यूचर में क्या मैं इनके साथ रह पाऊँगा? क्या ये मेरे लिए सही रहेगा ये डिसीज़न? आप जो भी काम करते हो, वो सोच समझ कर करते हो। और पहले आप अच्छे से प्लानिंग करके चलते हो, स्ट्रैटेजी बना के चलते हो और दूर तक का आप सोच लेते हो कि अगर सपोज़ मान लीजिए कि किसी को आप अगर फ्रेंडशिप के लिए भी अगर आपको किसी को हाँ बोलना है, सिर्फ़ ऐसे ही नॉर्मल फ्रेंडशिप के लिए भी आप किसी के साथ जुड़ते हो, तो भी आप 100 बार सोचोगे, बहुत थिंकिंग करोगे कि मैं इनके साथ फ्रेंडशिप करूँ या ना करूँ। पहले आप स दूर तक का सोचोगे कि मैं अगर इनसे रिश्ता रखता हूँ तो मेरे लिए कैसा रहेगा, नहीं रखता हूँ तो कैसा रहेगा, ये रिलेशनशिप मेरा वर्क करेगा या नहीं करेगा, क्या ये मैं इनके साथ लॉन्ग टर्म इस रिलेशनशिप को निभा पाऊँगा या नहीं निभा पाऊँगा। तो आप बहुत ही दूर तक का सोच समझ कर डिसीज़न लेते हो और अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई जॉब से रिलेटेड या तो करियर से रिलेटेड, काम से रिलेटेड अगर आपके पास कोई अपॉर्च्युनिटीज़ आती है, आपने कहीं इंटरव्यू वगैरह दिया हो तो वहाँ से अगर आपको कॉल लेटर या कुछ आता है, तो भी आप सोचते हो कि ये मेरे लिए सही रहेगा, ये डिसीज़न मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। आप जो भी करते हो सोच समझ कर करते हो, तो आपकी ये बात भी उनको बहुत ही अच्छी लगती है कि आप अ ऐसा नहीं करते कि हाँ, देख लेंगे जो भी होगा वो आगे चल के देख लेंगे। आप
बिना सोचे समझे कभी भी कोई डिसीज़न नहीं लेते हो, तो हमेशा ही सोच समझ कर आप चलने वाले इंसान हो, तो उनको आपकी ये बात भी बहुत ही अच्छी लगती है। और हो सकता है कि आप दोनों में यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग भी दिख रहा है, तो आपके पर्सन हो सकता है आपसे दूर हो, या तो आप उनसे दूर हो, या तो आप लोग अलग सिटी से भी हो सकते हो। आप बहुत ही रिच हो, काफ़ी करियर ओरिएंटेड हो, बहुत ही, और उनको थोड़े से आप ये भी उनको लगता है कि आप थोड़े से सीक्रेटिव भी हो। आप सारी बातें, आप क्या प्लानिंग कर रहे हो, क्या सोचते हो, क्या समझते हो, आप आगे क्या करना चाहते हो, वो सारी बातें आप जल्दी से ओपन अप नहीं होते हो। थोड़े से आपका जो नेचर है वो थोड़ा-सा उनको सीक्रेटिव भी लगता है। लेकिन ऑल ओवर देखें तो उनको आपकी हर एक आप आपकी हर एक क्वालिटीज़ उनको बेहद पसंद आती है, और सबसे ज़्यादा उनको आपकी जो काम करने की स्टाइल है वो बेहद पसंद आती है। आप जिस तरह काम करते हो, अपने ऊपर फ़ोकस करते हो, रिलेशनशिप को मेंटेन करते हो, तो आपकी ये सारी क्वालिटीज़ उनको बेहद पसंद आती है। और वो विक्ट्री चाहते हैं, और आपका भी ये नेचर हो सकता है कि आप हमेशा ही विक्ट्री चाहते हो, आपको जीतना काफ़ी पसंद है, चाहे फिर वो रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, काम हो, करियर हो, आपको हमेशा ही जीत चाहिए। आप कभी भी गिव अप नहीं करते हो, आपको कभी हारना पसंद नहीं है। आप हमेशा ही विक्ट्री चाहते हो, आपको विक्ट्री ही पसंद आती है, इसीलिए आप हमेशा ही एफ़र्ट्स लगाते हो, बहुत ही हार्ड वर्क करते हो, और आपको उस काम में सक्सेस भी मिलती है, तो उनको आपकी ये बात बहुत ही पसंद आती है। आपको जीतना काफ़ी पसंद है। आपको ना सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर किसी ने बोला कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता, या तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आप वो काम करके दिखाते हो कि कैसे नहीं होगा, चलो मैं ट्राई करता हूँ। तो आप कभी गिव अप नहीं करते हो, और आपको हार बिल्कुल पसंद नहीं, आपको हारना पसंद नहीं, आपको ना सुनना पसंद नहीं। ह आप हमेशा ही विनर के रूप में रहना चाहते हो, आप हमेशा ही विनर ही बनना चाहते हो, आपको हारना बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो, काम हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी फ़ील्ड हो, लेकिन आपको विक्ट्री ही मिलनी चाहिए। ये आपकी सोच है कि चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, तो आप हमेशा ही मेहनत करने के लिए रेडी रहते हो, एफ़र्ट्स लगाने के लिए रेडी रहते हो, लेकिन आप कभी गिव अप नहीं करते हो, और आपको हमेशा ही जीत पसंद है, विक्ट्री पसंद है। आप हमेशा ही विजेता बनना चाहते हो, विनर बनना चाहते हो। चाहे फिर वो रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी फ़ील्ड हो, लेकिन आपका ये सोच है, आपकी ये मेंटालिटी है कि बस आप जो चीज़ चाहते हो वो आपको मिलनी ही चाहिए, चाहे फिर उनके लिए आपको दिन-रात एक क्यों ना करने पड़े, या तो आपको चाहे कितने भी एफ़र्ट्स क्यों ना लगाने पड़े, लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए तो बस चाहिए ही। आप कभी भी गिव अप नहीं करते हो, कभी हार नहीं मानते हो। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, और आपकी जो मेंटल पावर है, मेंटल एक जो आपकी एबिलिटी है, वो बहुत ही पावरफुल पर्सन हो आप। कभी आप गिव अप नहीं करते हो, मेंटली आपके अंदर आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है। तो आपकी ये सारी बातें आपके पर्सन को बेहद पसंद आती है। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी हो, तो ये आपकी क्वालिटीज़ उनको ज़्यादा पसंद आती है। लाइफ में चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आए हो, कितने भी ऑब्स्टेकल्स क्यों ना आए हो, कितनी भी टफ से टफ सिचुएशन क्यों ना आई हो, लेकिन आप हमेशा ही उनका सामना करते हो, डट कर सामना करते हो, और उस चीज़ में आप विक्ट्री भी हासिल करते हो। कभी भी आप गिव अप नहीं करते हो, एंड तक आप लड़ते हो, आप एक विजेता हो, एक योद्धा जैसी एक पावरफुल पर्सनालिटी हो, तो आपकी ये क्वालिटीज़ उनको बेहद पसंद आती है। आप लड़ते हो, फिर चाहे आपको अपने अपने लोगों के सामने लड़ना पड़े, जैसे महाभारत में हम सब ने महाभारत देखी है, पढ़ी है कि अ, अर्जुन को अपने ही फैमिली के लोगों के सामने ही लड़ना पड़ा था। तो वैसे ही आपका नेचर है कि आपको अगर अपने लोगों के सामने भी लड़ना पड़े सच्चाई के लिए, अपने हक के लिए, अगर आपको अपने लोगों के साथ भी लड़ना पड़े, तो भी आप कभी गिव अप नहीं करते हो, एंड तक लड़ते हो।
और पूरे दिल से और पूरे एफर्ट्स लगा के आप लड़ते हो अपने हक के लिए। आप कभी भी झुकते नहीं हो और अपने हक की लड़ाई के लिए आप किसी के साथ भी लड़ सकते हो और आपको वो चीज़ मिलती भी है। बहुत ही आप पावरफुल पर्सनालिटी हो, तो आपकी ये सारी क्वालिटीज़ आपके पर्सन को बेहद पसंद आती है। इसी वजह से वो आपको बहुत ही पसंद करते हैं और आप उनके लिए एक जैसे मोटिवेशन हो, आप उनके लिए जैसे आप उनके उनके लिए एक आप हीलिंग का काम करते हो। आपके पर्सन को आपसे मोटिवेशन मिलता है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आपसे उनको हीलिंग मिलती है और एक आपसे उनको पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन आपसे उनको मिलता है। तो इसी वजह से वो आपको बहुत ही लाइक करते हैं और वो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी समझते हैं। और यहाँ पर मैं नंबर्स की बात करूँ तो 3 है, 2 है, 3 नंबर हाईली यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। 3, 2, 26, 28, 9 ये नंबर्स और 21, 13 ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और ये ऑल साइंस रीडिंग है, फिर भी यहाँ पर फायर एनर्जी है, एयर साइन है, अर्थ साइन है और वाटर साइन है। सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। तो ऑल ओवर देखें तो आपके पर्सन आपको बहुत ही पसंद करते हैं। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उनको लगते हो, इसी वजह से वो आपको काफ़ी पसंद करते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।